गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। मैं भी ठीक हूँ। और तो आज मैं आपके लिए आयशा और शिवानी का द डार्क साइड ऑफ लव लेकर आई हूँ। लास्ट एपिसोड में थोड़ा सा कवर करूँगी। लास्ट एपिसोड हमने ये सुना था कि पिंकी उसको ताने में बोली देती है कि शिवानी, ये तुम्हारी मम्मा रोज़ रोज़ छोड़ के जाती है यार, मुझे भी काम होते, 3 बच्चियाँ संभालने लगते हैं मुझे। शिवम हम मेरे पास छोड़ कर जाती है तो ये लोग कितने चारों मस्ती करते, मुझे कुछ करने भी नहीं देते। तो शिवानी को बुरी लगती है बात, तो शिवानी शिवम को लेकर आ जाती है नीचे। अब सुनते हैं आगे। तो शिवानी शिवम को बोलती कि बेटा चलो, अब तो मुझे मम्मा से बात करनी होगी, चाहे जो हो जाए। मम्मा को मेरे सवाल का जवाब देना पड़ेगा। ऐसे यूँ ही तुम्हें हर रोज़ किसी और के साथ नहीं रख सकती ना। फिर वो लेकर जाती है शिवम को सुलाने। जब वो शिवम को सुलाने जाती है तो कि उसके कानों में एक आवाज़ पड़ती है, उसके फ़ोन के, मतलब फ़ोन रिंग की आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो वो सोचती है कि उसकी मम्मा आ गई है। तो शिवम को लेकर वो बाहर आ जाती है और ढूंढने लगती है मम्मा को। तो मम्मा नहीं होती है। तो उसके बाद वो फिर बोलती है ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो उसको लगता है पिंकी का मोबाइल बज रहा है। फिर सोचती है पिंकी का तो ऐसी रिंग नहीं है, ये मेरी मम्मा का फ़ोन है, ये मम्मा के फ़ोन की आवाज़ की रिंग है। तो वो और भी सोचती है, बोलती इतने करीब कहाँ से आवाज़ आ रही है, और पिंकी दीदी का तो ऊपर रूम है। तो वो देखती है आसपास, तो मम्मी का मोबाइल देख लेती है, वो सामने रखा हो रहता है टेबल के पास। फिर वो सोचती है अरे यार मम्मा शायद से फ़ोन भूल गई है। फिर वो मोबाइल जाकर देखती है तो उसके पापा का नंबर देखती है, और उसके जब पापा का नंबर देखती है तो शिवानी के फेस पे एक स्माइल आ जाती है और थोड़े से आंखों में आंसू आ जाती है, और बोलती है कि पापा का फ़ोन, क्या 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 मैं उठाऊँ, पापा क्या कहेंगे, मुझसे बात करेंगे या नहीं। तो फ़ोन एक बार कट होता है, उसके बाद फिर से बजने लगता है। तो वो हड़बड़ी में उठा ही लेती है। फिर वो सामने से आवाज़ आती है, अरे शिवानी की माँ कहाँ हो यार, कब से फ़ोन कर रहा हूँ, तुम्हें फ़ोन की बेल सुनाई नहीं देती है क्या, कब से फ़ोन कर रहा हूँ यार, मैं परेशान हो गई हूँ तुम्हें फ़ोन कर कर के, सुबह से फ़ोन कर रहा हूँ। तो उतने में सामने से शिवानी बोलती है हेलो पापा, मैं शिवानी। तो उसके पापा बोलते तुमको किसने कहा ये फ़ोन उठाने के लिए, और तुम्हारी मम्मा कहाँ है, उसे दे दो फ़ोन। तो शिवानी बोलती है कि एक्चुअली पापा मम्मा घर पे नहीं है। तो शिवानी के पापा भड़क जाते, बोलते घर पे नहीं है, कहाँ गई है। तो बोलती पता नहीं कहाँ गई है, बता के नहीं गई, मैं अभी स्कूल से आई हूँ। तो शिवानी के पापा बोलते तो तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है, तुम्हें ये पता नहीं कि तुम्हारी माँ कहाँ जाती है, क्या रही हो, तुम तो अभी बड़ी हो गई हो, तुम्हें तुम्हारे माँ का ध्यान रखना चाहिए कि नहीं। तो बोलती सॉरी पापा, वो एक्चुअली मैं अभी स्कूल से आई थी और शिवम को देख रही थी। तो बोलती क्या, शिवम घर पर है। तो बोलती है हाँ पापा वो। तो शिवानी के पापा भड़क जाते, बोलते शिवम घर पर है, मगर तुम्हारी माँ तो नहीं है घर पर, तो क्या तुम्हारे साथ गया था शिवम स्कूल में। तो बोलती नहीं पापा मेरे साथ नहीं गया था, वो घर पे ही था अकेले। वो एक्चुअली अकेला नहीं था, वो मम्मा ने पिंकी दीदी के पास छोड़कर गई थी। तो बोलते व्हाट रबिश, तुम्हारी माँ पिंकी के पास शिवम को क्यों छोड़ के गई थी अकेले, वो भी, और तुम्हारी माँ कहाँ गई है। अरे यार मैं भी किससे पूछ रहा हूँ, तुम्हें तो पता ही नहीं तुम्हारी माँ कहाँ जाती है। तुमसे तो ये उम्मीद नहीं थी, और ख़ुद को बड़ी संस्कारी बेटी समझती हो, तुम्हें तो ये भी पता नहीं तुम्हारी माँ कहाँ है। वाह बेटा। तो शिवानी कुछ बोल नहीं पाती है। तो उसके बाद फिर उसके पापा गुस्से से वो फ़ोन काट देते हैं, और फिर शिवानी को रोना आता है, और शिवम बोलता है दीदी आप मत रोइएगा, वो पापा की गलती है, पापा आपसे किस तरह से बात करते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता दीदी, मम्मा पापा आपसे कैसे बात करते हैं, अच्छे से बात ही नहीं करते जिस तरह से मुझसे बात करते हैं। तो शिवानी बोलती है ऐसा नहीं कहते बेटा, वो हमारे माँ पापा है ना, कोई बात नहीं, वो कुछ टेंशन में है ना इसके लिए। तो बोलते टेंशन में, वो क्या होता है। तो शिवानी बोलती है तुम्हें टेंशन का मतलब नहीं पता, देखा तुम कितने लकी हो कि तुम अभी छोटे हो, तुम तो मुझे बड़ा होना है दीदी। हाँ अब तुम हो जाओगे बड़े, एक ना एक दिन बहुत बड़े हो जाओगे,
तो उसके लिए बुद्धू खाना खाना पड़ता है और तुम खाते ही नहीं हो। तो बोलते हैं दीदी मैं बहुत सारा खाना खाऊंगा और मैं देखना कल बहुत बड़ा हो जाऊंगा। तो शिवानी हंस पड़ती है। फिर सोचने लगती है कि माँ कहाँ जाती है आजकल और कुछ बता के भी नहीं जाती है, मुझे पता करना ही होगा, कहीं माँ परेशान तो नहीं है। तो क्या क्या करूँ, मैं पिंकी दीदी को पूछूँ माँ कहाँ है? नहीं, मैं किसी और से नहीं पूछ सकती। यहाँ देखते हैं कि आयशा आयशा अब थोड़ी सी कुछ उस इंसिडेंट के बाद तो बदल ही चुकी थी। वो स्कूल जाती अच्छे से तैयार होकर, मतलब उससे कुछ पता ही नहीं चल रहा था कि कुछ हुआ है उसके साथ। वो स्कूल जाती है और वो अपने चंटर पंटर से मिलती है, उनसे बात करती है कुछ थोड़ा बहुत। फिर कविता और अंजलि एक दूसरे का मुंह देखते हैं और फिर अपने आप ही बात करते हैं कि आपस में बात करती है कि आयशा ठीक नहीं है। कविता तुम्हें क्या लगता है? तो कविता बोलती है मुझे तो इतना तो मुझे साइकोलॉजी पता है कि जो इंसान सबसे ज़्यादा खुशी दिखाता है कि मैं बहुत खुश हूँ इस दुनिया में, वो ही सबसे ज़्यादा दुखी रहता है। तो अंजलि बोलती है हाँ मैंने भी सुना है ये बात। तो कविता बोलती है कि क्या कहती हो, आयशा से बात करें इस बारे में कि वो ओवर रिएक्ट क्यों कर रही है, वो अपने आप को खुश क्यों दिखा रही है, क्योंकि उसके बिहेवियर से तो यही लग रहा है कि वो खुश नहीं है। ज़रूर कुछ गड़बड़ है, ज़रूर कुछ बात है यार जो हमसे छुपाई गई है, और वो बहुत अंदर ही अंदर दुखी है, जूझ रही है, अपने आप से लड़ रही है वो। तो अंजलि बोलती हाँ यार हम फ्रेंड्स के नाते उससे तो पूछ ही सकते हैं, लेकिन वो यार बताएगी भी नहीं ना, और ऊपर से 4 बातें सुनाएगी। तो कविता बोलती तो क्या 4 बातें सुनाएगी तो सुन भी लेंगे यार, हमारी वो आफ्टर ऑल बहुत अच्छी फ्रेंड है, हम उसका साथ नहीं देंगे तो कौन देंगे। तो अंजलि बोलती हाँ यार तुम भी सही कह रही हो, तो हम आज लंच टाइम में उससे पूछ ही लेते हैं। तो कविता बोलती हाँ डन। तो उसके बाद ये लोग का स्कूल लेक्चर चलते रहता है, इनकी भी एग्ज़ाम की तैयारी है बहुत ज़ोरों शोरों से चलती है, उनके भी टीचर सब कुछ इम्पोर्टेंस जो भी लेक्चर है वो लेते हैं, और आयशा पूरी तरह से अपने पढ़ाई में फ़ोकस करने का दिखावा कर रही है। लेकिन ये अंजलि और कविता बहुत अच्छे से नोटिस करते कि वो खाली और रिएक्ट कर रही है और कुछ भी नहीं है जो उससे नहीं हो पा रहा है। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर में लंच टाइम हो भी जाता है और आयशा बोलती है कविता अंजलि चलो। तो कविता बोलती क्या बात है आज तुमने हमारे नाम से बुलाया, वाह। तो बोलते हैं अब हम बड़े हो गए ना, हम छोटे नहीं रहे, अभी तो एक दूसरे को नाम से ही बुलाना पड़ेगा, ये चंटर पंटर क्या है यार। तो कविता बोलती अंजलि बोलती कि नहीं यार तुम हमें चंटर पंटर ही बुलाया करो, अच्छा लगता है तुम्हारे मुंह से, और कोई और बोलेगा तो हमें अच्छा नहीं लगता है, तुम बोल सकती हो। तो आयशा बोलती है अब चले बहुत हो गया बातें यहाँ वहाँ की, चलो अब खाना खाते हैं। तो ये लोग खाना खाने जाते। तो आयशा बोलती वैसे मैंने आज तुम्हारी दोनों की फेवरेट डिश लेकर आई हूँ, खाओगे क्या? तो अंजलि बोलती वाह क्या लेकर आए? बोलती पनीर के पराठे लेकर आई हूँ। तो कविता बोलती वाह इतनी सुबह सुबह तुम ये सब बना के लेकर आई हो? तो बोलती हाँ यार मैंने नहीं, मम्मी ने बनाया था और मैंने थोड़ी सी हेल्प की बस। तो बोलते हाँ। तो ये लोग पराठे खाते और वो आंटी की बड़ी तारीफ़ करते। तो बोलते फिर कविता इशारा करते अंजलि को कि उससे बात करे, उसको पूछो। तो आयशा देखती रहती उन दोनों के पास, लेकिन कुछ पूछती नहीं है। उसके बाद फिर आखिरकार कविता पूछ ही लेती है कि आयशा क्या हम कुछ पूछ सकते हैं? तो आयशा बोलती है नो डियर तुम कुछ नहीं पूछ सकती हो, अभी सिर्फ खाने का टाइम है, खाना ही खा लो। तो अंजलि बोलती है कि नहीं यार कुछ खास नहीं, बस जनरली क्वेश्चन करना था। तो आयशा बोलती है वो पढ़ाई से रिलेटेड है तो पूछ सकती हो, अगर कुछ और होगा तो सॉरी मेरे पास टाइम नहीं है उसके लिए। कविता बोलती है कि अच्छा अब तुम्हें बात करने के लिए टाइम नहीं है हमारे लिए? तो आयशा बोलती मैंने ये नहीं कहा, मैंने कहा कि कुछ फालतू की बातें करने के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो फिर ये लोग कुछ बोलते नहीं है, ये लोग डर जाते थोड़ा बहुत, क्योंकि आयशा की टोन थोड़ी सी स्ट्रिक्टली हो गई थी। तो ये लोग खाना खाते फिर से लेक्चर अटेंड करते हैं, और फिर यहाँ देखते हैं कि थोड़ी देर में शिवानी के घर की बेल रिंग हो जाती है। तो शिवानी बोलती है अरे शिवम 1 मिनट, शायद से मम्मा आ गई है।
तुम यहाँ पे ही रुको, मैं देखती हूँ कौन है। तो जैसे ही डोर ओपन करती है, सामने देखती है आयशा की मम्मा होती है। शिवानी की वही की वहाँ हवा टाइट हो जाती है और शिवानी इतनी डर जाती है, एकदम डर जाती है। वो बोलती आंटी आप यहाँ अचानक। तो शिवानी तो आयशा की मामा बोलती है बेटा अंदर नहीं बुलाओगे मुझे। तो शिवानी बोलती है हाँ हाँ वो आइए ना आइए ना, वो एक्चुअली मम्मा घर पर नहीं है। सॉरी गाइस, आज बैकग्राउंड नॉइस होगा थोड़ा बहुत, कुछ दवा लेने आई थी क्योंकि मैं आधी रिकॉर्डिंग बाहर कर रही हूँ क्योंकि घर पे बहुत सारे लोग हैं, गार्डन में बैठी हूँ, तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। शिवानी बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और बोलती है वो एक्चुअली मम्मा नहीं है आंटी घर पर। तो आयशा की मम्मा बोलती है हाँ ठीक है, मैं थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। क्यों नहीं बैठ सकती बेटा मैं? तो शिवानी बोलती नहीं आंटी वो आप बैठ सकते हो, 1 मिनट में पानी लेकर आती हूँ। तो आयशा की मम्मा बोलती है हाँ ठीक है बेटा, थोड़ी सी स्माइल करती है क्योंकि शिवानी के चेहरे से साफ साफ दिख रहा था शिवानी बहुत ही ज़्यादा डर गई है आयशा की मम्मा को देखकर अपने, वो भी घर पर। तो शिवानी पानी लेकर आती है। तो आयशा की मम्मा बोलती है बेटा बैठो, तुम खड़ी क्यों हो? तो शिवानी बोलती नहीं आंटी इट्स ओके, मैं ठीक हूँ। तो शिवम खेलते रहते, तो आयशा की मम्मा शिवम को चॉकलेट देती है और बोलती बेटा कैसे हो? तो शिवम बोलता है आई एम फाइन आंटी। तो चॉकलेट लेकर भाग जाता है। तो शिवानी को आयशा की मम्मा बोलती बेटा बैठो ना, तुमसे बात करनी है कुछ मुझे। तो शिवानी इतना डर जाती है सुनकर, उसका जैसे कि वो उसको ऐसे लगता है कि उसके सामने कोई यमराज ही खड़ा हो। तो बोलती है आंटी वो एक्चुअली 1 मिनट में शिवम को देखकर आए। तो आंटी बोलती अरे बेटा यहाँ आओ। तो हाथ पकड़कर उसको आंटी शिवानी को सामने बिठा देती है। तो देखते हैं दोस्तों कल के एपिसोड में क्या होता है। अब क्या आयशा की मम्मा शिवानी से रूडली बात करती है या फिर उसको समझाने आई है, और क्या होता है जब शिवानी की मम्मा घर वापस आएगी और आयशा की मम्मा को अपने घर पाएगी। तो ये देखने के लिए इंटरेस्टिंग होगा नेक्स्ट एपिसोड। तो कीप वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग, इनके प्योर फीलिंग्स पर बने रहिएगा। बाय।